अब प्राचीन द्वारिका का ये एक हिस्सा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि उनके जो शहर का जो क्योंकि अनेक जगह शहर थे जहाँ पर लोगों का निवास स्थान बनाई गई थी और वो मकान जो बने हैं वो सीधे रेखा में बने। ये देखिए सीधे रेखा में मकान बने हुए हैं। सीधे रेखा देख पा रहे हैं आप? तो ये हरिवंश पुराण के उल्लेख के हिसाब से मिल रहा है। इसके पूर्व में अंग्रेजी के प्रसारण में मुझसे यह प्रश्न की गई थी कि अगर यह ग्रिड स्ट्रक्चर यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी ग्रिड स्ट्रक्चर में बने हैं जिसमें सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती हैं, तो ये ग्रिड स्ट्रक्चर की बनी हुई शहर है क्योंकि बड़ी शहर एक बहुत बड़ी शहर है ये, जिसमें लगभग मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि कम से कम 30,000 के लोग यहाँ रहते होंगे। और इसी तरीके से 10 बड़े शहर मुझे प्राप्त हुए हैं। तो 30,000 को 10 से जब आप गुणा करें तो ये 3.5 लाख की आबादी बनती है, जो कि प्राचीन द्वारिका में लोग रहते होंगे। अब ये ग्रिड स्ट्रक्चर में बनी है, इसका विशद प्रमाण यह है कि एक सड़क यहाँ देखिए, यहाँ अंदर से जा रही है, ये मुख्य सड़क है, ये बड़ी शहर है, बड़ी सड़क है। इस बड़ी सड़क को काटती हुई एक छोटी सड़क यहाँ से जा रही है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं माउस कर्सर, ये छोटी सड़क है, ये छोटी सड़क है, देखिए काटती हुई जा रही है। ये देखिए ये एकदम आगे हुई जाती हुई जा रही है छोटी सड़क, जो कि कोरल यानी मूंगा से ढकी हुई है। देख पा रहे हैं आप? ये छोटी सड़क है। इसी तरीके से ये छोटी सड़क देखिए, ये जा रही है जहाँ पर मैं अपना माउस कर्सर लगा रहा हूँ, है ना। तो ये जो आपकी बड़ी सड़क है, बड़ी सड़क को काटती हुई छोटी सड़क ये देखिए यहाँ पर है। तो इन छोटी सड़कों को बहुत अनेक जगह छोटी सड़कें बनी, जैसे यहाँ बनी है, 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 यहाँ बनी है। तो इन छोटी सड़कों को और बड़ी सड़कों को मूंगे ने घेर रखा है। तो जब ये मूंगे को जब हम हटाएंगे तो एक विशाल शहर हमारे सामने यहाँ उपस्थित हो जाएगा। और सौभाग्य है इन मूंगों ने भगवान कृष्ण के प्राचीन जो भी भवन हैं उन्हें सुरक्षित रखा है। और ख़ास करके आधुनिक समय में हम प्राचीन चीज़ों को इसलिए देख पाएंगे क्योंकि मूंगा ने प्राचीन भगवान कृष्ण के प्राचीन भवनों को अपने प्राकृतिक रूप में एकदम सुरक्षित रखा है, बहुत सुंदर ढंग से रखा है। यही अगर ज़मीन के ऊपर होती तो यह गर्मी में नष्ट हो जाती और जो बची खुची जो भी चीज़ें होती वह इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण में नष्ट हो जाती, क्योंकि छोड़ते नहीं, वो उसे नेस्तनाबूद कर देते, नष्ट कर देते। तो सौभाग्य मानिए कि भगवान कृष्ण ने अपने द्वारिका डुबो दी ताकि आधुनिक समय में रहने वाले जो विभ्रमित बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को मिथक मानते हैं, उनके बुद्धि का परिमार्जन हो सके। और ख़ास करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बुद्धि का परिमार्जन हो जाए तो इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। भगवान कृष्ण के प्राचीन द्वारिका में जैसे कि हमारे प्राचीन साहित्य में जानकारी मिलती है कि यह प्राचीन पोत नगर था। अब एक पोत है जो कि प्राचीन द्वारिका का पोत है, यह हम देख पा रहे हैं। यह प्राचीन सिरामिक की बनी हुई एक बंदरगाह है जिसमें ये समुद्री चैनल है। ये आप अंदर देख पा रहे हैं, समुद्री चैनल है जिसमें जहाज़ आती थी और इसके ये दोनों इसको आप जेटीज़ कह सकते हैं, जहाँ पर जहाज़ रुकते थे और सामान को उतारा जाता था। यह प्राचीन द्वारिका का द्वीप है। दुर्भाग्यवश जो प्राचीन द्वारिका है उसमें आधुनिक बंदरगाह ये एक जेटीज़ है। मेरे हिसाब में यह एसआर ग्रुप की जेटीज़ है
जो इन्होंने यहाँ बना रखा है। प्राचीन भगवान कृष्ण के प्राचीन द्वीप में ये जेटीज़ इनकी कार्यरत है और इस भगवान कृष्ण के प्राचीन पोत पर उन्होंने अपने जेटीज़ का निर्माण किया है और भगवान कृष्ण के प्राचीन पोत को इन्होंने नष्ट किया है। अब मैं सलाया वडीनार सेक्टर की ओर आपको मैं लिए चलता हूँ। ये संपूर्णतः भगवान कृष्ण के प्राचीन पोत के स्थल हैं। तो ये आधुनिक पोर्ट है आपका सलाया वडीनार सेक्टर में और ये एसआर ग्रुप की पोर्ट है ये, जहाँ पर उनका महत्वपूर्ण कार्यकलाप होती है। यह जो पोत है, यह भगवान कृष्ण की प्राचीन पोत है, जिस पर कब्जा किया हुआ है एसआर ग्रुप ने। भगवान कृष्ण की सभ्यता और जो संस्कृति के जो प्राचीन स्थल हैं, उसे सुरक्षित किया जा सके और एसआर ग्रुप की जो शीर्ष प्रबंधन है उसे गहराई से देखें और ख़ास करके भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वो 75 वर्षों से अगर सोई है तो कम से कम नींद से जागे और यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा करे। वो नहीं कर रहे हैं। यह भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारिका की बंदरगाह है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये समुद्र है। समुद्र के नीचे क्या है आप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम समुद्र के नीचे चलेंगे। समुद्र के नीचे जाने के लिए हम एनालॉग टेक्निक की विधा का इस्तेमाल करेंगे। एनालॉग टेक्निक एक नई विधा है सैटेलाइट यांत्रिकी में। यह एक नई विधा है जिसका प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधा ऐसी विधा है जिसमें समुद्र के पानी को हटा करके हम समुद्र के गहराई में क्या चीज़ है उसे हम देखते हैं। तो आप इस हिस्से को गहराई से देखें। पहले आप अपने ध्यान में रखें इस हिस्से को। यह वडीनार सेक्टर का पोत है, यानी सलाया वडीनार सेक्टर का वह पोर्ट है, पोर्ट का हैंगर है जो एसआर ग्रुप का है। और हम इस जगह जहां मैं माउस आपको मैं लगा रहा हूं, इस जगह मैं आपको लिए चलूँगा और भगवान कृष्ण का जो प्राचीन वह जो पोत है, वह कैसे इस जगह, ये देखिए जो प्राचीन पोत जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ये प्राचीन पोत है भगवान कृष्ण की। ये सिरामिक प्लेट से बनी हुई प्राचीन पोत है। ये आप देख पा रहे हैं सिरामिक प्लेट्स। ये सुंदर सिरामिक प्लेट्स से निर्मित वह प्राचीन पोत है। इसके एक एक चीज़ों को आप देखें आप, है ना, फाइन कट्स जो हैं उनको देखें आप। और यह प्राचीन पोत इस हैंगर से जुड़ी हुई है। और यहाँ तक देखिए, इस हैंगर के नीचे भी प्राचीन हैंगर के अवशेष मिल रहे हैं। ये देखें, ये आधुनिक हैंगर है। इस हैंगर के नीचे सौभाग्य से प्राचीन हैंगर के अवशेष हैं। ये अब प्राचीन हैंगर के अवशेष हैं, देख पा रहे हैं आप। ये जो प्राचीन हैंगर के जो अवशेष हैं, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे मोहनजोदड़ो के पोत में हमें मिलती हैं। फिर एक और पोत मैं आपको दिखाता हूँ सलाया वडीनार सेक्टर के बीच में, जो कि आधुनिक पोत ने उसे कब्जा कर रखा है। यह एक पोत आप देख पा रहे हैं, विशाल जलराशि है, इसलिए लोग यहाँ व्यापार में संलग्न हैं। उन्हें पता नहीं है कि यह राष्ट्रीय संपदा है, जिसे हम नेशनल हेरिटेज बोलते हैं, इसके अंदर है। और नेशनल हेरिटेज को नुकसान करते हुए, उसको नष्ट करते हुए आधुनिक बंदरगाह यहाँ कार्यरत है। हम एनालॉग टेक्निक का प्रयोग करेंगे और समुद्र के इस विशाल जलराशि को हटाएंगे। ये आप ध्यान में रखें, ये आधुनिक आपका पोत का हैंगर है। इस स्थल को आप ध्यान में रखें तो आपको नीचे, समुद्र के नीचे जाने में आसानी होगी। ये आप देख पा रहे हैं प्राचीन द्वारिका की पोत है, जिस पर आधुनिक पोत कार्यरत है। देख पा रहे हैं आप, वही पुराना मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये पुराना है। ये एनालॉग टेक्निक में जब हम समुद्र के पानी को हटाते हैं तो ये देखते हैं, जितने सारे समुद्री जहाज हैं वह भगवान कृष्ण के प्राचीन सिरामिक प्लेट्स को छू रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये प्राचीन सिरामिक प्लेट्स हैं पोत के बने हुए, उसको ये छू रहे हैं। ये पुनः एक और पोत का एक विहंगम चित्रण है
ये समुद्र के ऊपर का है, जहाँ पर हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम समुद्र के नीचे जाएँगे, तो हमें ये पुनः सिरामिक प्लेट्स की बने हुई विहंगम पोत, प्राचीन पोत हमें दृष्टिगत होती है। फिर पुनः सिरामिक प्लेट्स की बनी हुई देखिए आप रंग संयोजन का प्रयोग देखिए। यहाँ देखिए, फिर पुनः यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक-एक प्लेट्स के टुकड़े को जोड़ करके पोत बनाना, उस समय एक मेधा शक्ति और जो प्राचीन उद्यम है, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। यह प्राचीन पोत है, जो कि समुद्र के नीचे है। फिर पुनः हम एसआर ग्रुप के उस प्राचीन पोत की ओर आपको लिए चलते हैं, जिस पर आधुनिक पोत का निर्माण कर ली गई है। ये देखिए, ये प्राचीन पोत के अवशेष हैं। ये प्राचीन पोत के अवशेष हैं, ये प्राचीन पोत के अवशेष हैं, जहाँ पर आधुनिक पोत कार्यरत है। अब भगवान कृष्ण की जो द्वारिका है, वह सरस्वती नदी से जुड़ी थी। यह सरस्वती नदी की प्राचीन पैलियो चैनल्स हैं, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के डेल्टा है ना, डेल्टा से जुड़ी हुई थी। तो ये जो पैलियो चैनल है सरस्वती नदी की, यह सरस्वती की मुख्य डेल्टा से जुड़ी थी, और जहाँ से यह सरस्वती नदी द्वारिका के समुद्र में गिरती थी, इसकी यह पुरातात्विक छवि मिलती है। जिस पैलियो चैनल्स को मैंने आपको दिखाया था, वह यह पैलियो चैनल्स है, जो कि सिद्धपुर वेनेसन के पास प्राप्त होती है। यह सरस्वती नदी की प्राचीन पैलियो चैनल है, और संयोग से जब इस स्थल की मैं जांच कर रहा था, तो इस स्थल पर मुझे अनेक प्राचीन मोलस्क सीप, समुद्री सीप कह सकते हैं, सॉरी नदी के सीप कह सकते हैं, और जो मोलस्क सीप मुझे मिले हैं, वह खास करके गंगा जैसी बहती हुई नदी में मिलते हैं। तो इस इलाके में कभी गंगा जैसी बहती हुई नदी थी, सरस्वती नदी थी, जो कि सूख गई। यह मोलस्क सीप के प्रबल प्रमाण यहाँ की जो उपलब्धता है, वो यहाँ प्राप्त होने के कारण यह बताती है कि यहाँ नदी, सरस्वती नदी बहती थी, नंबर 1। नंबर 2, और इसकी जो विस्तृत पैलियो चैनल्स मिल रही है, सैटेलाइट ने बहुत ही स्पष्टता के साथ देखा है। इसमें एक थोड़ी-सी मैं और इसकी मैं स्पष्ट व्याख्या कर दूँ सरस्वती नदी का। सिरसा के पास सरस्वती नदी विभक्त होती थी। जो बद्रीनाथ से जो सरस्वती नदी जो निकलते हुए आ रही है, वह सिरसा के कुछ आगे इसकी विभाजन होती थी। एक नदी पाकिस्तान, यानी कि आपकी कालीबंगन होते हुए यह पाकिस्तान चली जाती थी, और दूसरी नदी फिर पुनः विभक्त होती थी। एक नदी की धार चली जाती थी यमुना से मिलने के लिए मथुरा के पास, क्योंकि जो एक इस्लामिक शासक हुआ है, उसे ये सरस्वती कैनाल कहता है, और यह मथुरा के पास यह सरस्वती नदी यमुना में मिलती थी, जो कि सरस्वती की विलुप्त तीसरी नदी है, जो कि प्रयाग की विलुप्त तीसरी नदी है। अब चूँकि इसके जो प्राचीन अवशेष हैं, अब नष्ट हो चुके हैं। तो ये सिद्धपुर वेनेसन का यह जो चैनल है, यह प्राचीन चैनल मिलता है, और यह जो धार है, यह द्वारिका में मिलती थी। यानी कि 3 धार इसकी निकलती थी। एक धार कालीबंगन होते हुए पाकिस्तान जाती थी, एक धार जो है यमुना में मिलने के लिए मथुरा के पास चली जाती थी, और तीसरी जो धार है द्वारिका से मिलने के लिए यह सरस्वती नदी के डेल्टा में मिलती थी। यह देखिए, यह वेनेसन के पास ये प्राचीन सरस्वती की धारा मिलती है, और ख़ास करके ऋग्वेद में बहुत ही अत्यंत प्रशंसा है कि वेनेसन के पास सरस्वती मिलती थी। यह वेनेसन आज वेनेसन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ सैटेलाइट का एक चित्रण ली गई है, जो कि सरस्वती नदी की डेल्टा है, जो वेनेसन के पास है। ये देखिए, विशाल सरस्वती नदी की यह डेल्टा है, जो कभी धोलावीरा से जुड़ी हुई थी। ये ऊपर आप धोलावीरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर धोलावीरा है, और यह धोलावीरा सरस्वती नदी के डेल्टा में थी, और सरस्वती नदी यहाँ मिलती थी।
तो आप अगर गहराई से देखें तो द्वारिका यहाँ है और द्वारिका के साथ ये धोलावीरा जुड़ी हुई थी, यानी धोलावीरा द्वारिका का पार्ट एंड पार्सल, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं एक हिस्सा थी। अब पुनः हम आपको भगवान कृष्ण की द्वारिका लिए चलते हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण की यह आप राजमहल देखेंगे, और यह राजमहल विशाल शैल से घिरी पड़ी है। हम इस यहाँ और इसका चित्रण बड़ा करेंगे। हम द्वारिका के इस विशाल राजमहल को सूक्ष्मता से देखने की एक प्रयास करेंगे। और इस इलाके को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि एक सफ़ेद दीवार से ये घिरी पड़ी है। यह जूम सैटेलाइट का एक चित्रण है, जिसमें भगवान कृष्ण का राजमहल यहाँ हम देख पा रहे हैं। और यह राजमहल समुद्री चैनल से घिरी पड़ी है। ये समुद्री चैनल आप देख रहे हैं, ये समुद्री चैनल है। और इस राजमहल में यहाँ दीवार चली है। ये दीवार देखिए आप, ये दीवार है, ये दीवार से घिरी है। देख रहे हैं दीवार, जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये दीवार है। फिर ये दीवार है, ये दीवार से घिरी हुई, फिर ये दीवार आती है यहाँ तक, और फिर ये दीवार यहाँ से आते हुए यहाँ पर ये ख़त्म की गई दीवार। यानी कि एक विस्तृत दीवार इसको राजमहल को चारों ओर से घेर करके रखती है। अंदर में ये समुद्री चैनल है, जिसमें समुद्र का पानी आती है, और यह एक समुद्री दुर्ग है। और हरवंश पुराण खास करके और विश्वकर्मा शिल्पशास्त्र में समुद्री दुर्ग का बहुत विहंगम चर्चा है। और इसी द्वीप में यह सारस पक्षी के आकार का यह संगमरमर से निर्मित यह परिसर है भगवान कृष्ण का, जिसमें यह सामने एक महल है जो कि हम पोर्टिको कह सकते हैं। और इस इलाके में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मूंगा और मैंग्रोव्स ने महल के ऊपर में अपना घर बना ली है। तो जब ये हम मूंगा और मैंग्रोव्स को यहाँ हटा देंगे तो अंदर में इनके महल, जो विशाल महल है, वह स्पष्टतः दृष्टिगत होगी। संयोग से एक महल खाली पड़ी है, जिसमें मूंगा और मैंग्रोव्स ने कब्जा नहीं किया है, इसमें वह अभी खाली है। अब ये विहंगम चित्रण है पुनः भगवान कृष्ण के राजमहल का, अब देख पा रहे हैं। अब संगमरमर की बनी हुई राजमहल कुछ स्पष्ट हो गई है। यहाँ मैंग्रोव्स और कोरल हैं। ये तीन आप हिस्सा जो देख पा रहे हैं, यह भगवान कृष्ण के इस विशाल राजमहल में जाने का पोर्टिको है। प्रासादम चैव हेमाभम सर्वभूत मनोहरम, यह विवरण प्राप्त होता है भगवान कृष्ण के मुख्य प्रासाद का। जो उनका सिंह प्रासाद है, उसका वर्णन क्या है? प्रासादम चैव हेमाभम सर्वभूत मनोहरम, यह प्राचीन विवरण प्राप्त होता है हरवंश पुराण में। अब यह और भी कुछ हमने विस्तार किया है इसका, तो स्पष्टतः हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये पोर्टिको अब धीरे धीरे कुछ स्पष्ट हो रही है। इनका जो संगमरमर से बना हुआ जो विशाल प्रासाद है, वह भी स्पष्ट हो रहा है। और हरिवंश पुराण खास करके सफ़ेद संगमरमर से बने हुए, सफ़ेद पाषाण से बने हुए प्रासाद का खास उल्लेख करती है। अब ये देखिए और भी स्पष्ट हो गई। इनका जो ये जो पोर्टिको मैं आपको जो बता रहा हूँ, जब सैटेलाइट का सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो यह पोर्टिको विशाल भवन जो है वह कुछ इस तरीके से है। एक यहाँ विशाल गोल आकार में एक भवन है, फिर यहाँ एक भवन है। यह भवन बहुत बड़ा है, और फिर इस भवन के पास में फिर यहाँ एक विशाल भवन आप देख पा रहे हैं। देखिए ये पत्थर के बने हुए भवन स्पष्टता दृष्टिगत हैं। और यह पत्थर के जो भवन बने हुए जो भवन हैं, यह आसपास जो पत्थर मिलते हैं उनसे नहीं मिलती है। यह जैसलमेर के बने हुए पत्थर हैं। जैसलमेर और कोटा में जो पत्थर मिलते हैं, वह पत्थर इस पत्थर से उसकी रंग आकृति मिलती है। तो कोटा तो बहुत दूर है, इसलिए संभवतः जैसलमेर से इन पत्थरों को आयातित की गई होगी और वहाँ भगवान कृष्ण के राजमहल को बनाई होगी। तो अगर आप इस परिसर को देखें तो यह तो आपका संगमरमर की बनी हुई विशाल महल है। तो इसे मकराना से ही लाई गई होगी, राजस्थान के मकराना से संगमरमर लाई होगी और जैसलमेर से इन पत्थरों को लाया होगा जिनसे ये विशाल महल बने हैं।
इस विशाल महल के ऊपर में ये जो हिस्सा आपका देख पा रहे हैं, ये मूंगा ने अभी तक इसे घेरा नहीं है, इसे खुला छोड़ा है। तो ये एक हिस्सा है जहाँ पर इसकी सूक्ष्म पड़ताल हो सकती है, और इस हिस्से को जो अन्य जो महल बने हैं इसके अंदर, ये मूंगा और मैनग्रोव्स ने इसे घेर रखा है और सुरक्षित आवरण में से रखा है। अब पुनः इस इलाके को देखें, भगवान कृष्ण का यह जो आपका द्वीप है, एक द्वीप आपका इस आकार में मिलता है जहाँ पर मूंगा और मैनग्रोव्स ने अपना घर बना रखा है। आप इस किनारे को अगर देखें, आप गौर से इस किनारे का इस इलाके को देखें तो ये प्राचीन भवन आपको नज़र आएगा। देख पा रहे हैं आप प्राचीन भवन? आप नीचे देखिए, इस हिस्से का जूम अगर आप चित्रण देखें तो ये देखिए आप, गोल गोल आकार के भवन यहाँ बने पड़े हैं। तो एक विशाल भवन की श्रृंखला मिलती है। फिर देखिए यहाँ एक विशाल भवन की श्रृंखला मिलती है। फिर देखिए द्वीप में यहाँ विशाल श्रृंखला जहाँ तीर के निशान से बताई गई है, ये विशाल भवन की श्रृंखला है जो कि इन द्वीप में बनी पड़ी है, और यह मूंगा और मैनग्रोव्स ने इसे घेर रखा है सुरक्षित आवरण में। यह हमारा सौभाग्य है। अन्यथा अगर मूंगा और मैनग्रोव्स ने इसे न घेर कर रखा होता तो ये महल जो दिख रही है ये नष्ट हो गई होती। अब ये देखिए विशाल भवन द्वारिका के परिसर में ही जो गोल घेरा मैंने बना रखा है, ये देखिए विशाल भवन मिल रहा है गोल आकार में। फिर ये देखिए विशाल भवन मिल रहा है गोल आकार में, यहाँ भी विशाल भवन मिल रहा है गोल आकार में, ये विशाल भवन मिल रहा है गोल आकार में। तो इतने विशाल भवन समूह हमारे प्राचीन द्वारिका में मिल रहे हैं, जिनका आधुनिक इनका जो खोज है वह होनी आवश्यक है, और ताकि जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के जो आस्था के जो आयाम हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम की जो सभ्यता संस्कृति के जो आयाम हैं, उनकी रक्षा हो सके, इस हिसाब से हमें काम करना होगा। भगवान कृष्ण के इस द्वीप का मैंने सैटेलाइट से एक मापन लिया है। अगर आप देखें सैटेलाइट का एक यह प्रयोग है, इस इलाके को जब हम देखते हैं तो सैटेलाइट ने इस इलाके का जो मापन किया है वह 22.46830 किया है। तो जब हम सैटेलाइट का बीम इस इलाके में करते हैं जहाँ 2 नंबर की है, तो 22.46.800 बताती है, यानी कि 830 तो ज़मीन के भाग में है और 800 इसे बताती है। यानी ये बताती है कि ज़मीन से इसकी गहराई काफ़ी है, यानी कम से कम 30 फुट गहरा है, कम से कम। और फिर जब इस संगमरमर के इलाके में जब हम सैटेलाइट के बीम को लगाते हैं तो 861, यानी कि ज़मीन की धरातल से ये कम से कम 60 फीट ऊंची है। यानी कि जो संगमरमर की जो प्लेट है यह ज़मीन से कम 60 फीट ऊंची है, और इस संगमरमर के प्लेट से पुनः ये जो जैसलमेर की बनी हुई जो भवन है पुनः और ऊंची है, यानी कम से कम 30 फीट और ऊंची है। तो यह सैटेलाइट का एक अभिनव प्रयोग है हाइट नापने का, हाइट बताने का। ये पुनः एक प्राचीन द्वीप है, द्वीप में बनी हुई प्राचीन पोत है, और कैसे इन सुंदर सैटेलाइट सिरामिक प्लेट से इन द्वीपों को बनाई गई है, इसका एक विहंगम चित्रण है जो आप देख पा रहे हैं। फिर एक प्राचीन पोत है जिस पर आधुनिक बंदरगाह कार्यरत है, और हालांकि इस प्राचीन पोत को नष्ट कर दिया गया है। इस पर आधुनिक समय में एक पुल बना दी गई है, और संभवतः यह पुल गुजरात सरकार ने बनाई है। आप ये देखिए, यह ओवल शेप में बनी हुई पोत थी, और जिसकी हल्की एक रेखा ऊपर के समुद्र में स्पष्ट होती है। तो जब हम सैटेलाइट से नीचे देखते हैं एनालॉग टेक्निक में, तो एक समुद्री चैनल नज़र आती है हमें। ये समुद्री चैनल है जो कि समुद्र से जुड़ी हुई थी, और इसमें जहाज़ आती थी, और जहाज़ ये ओवल से बनी हुई बंदरगाह है। तो अनेक अलग अलग डिज़ाइन में बने हुए पोत थे प्राचीन द्वारिका के, और इस ओवल शेप की सुरक्षा गुजरात सरकार ने नहीं की, और इस पर एक आधुनिक पुल बना दी गई और इसे नष्ट कर दिया गया। यह भगवान कृष्ण की प्राचीन समुद्री चैनल है, और आधुनिक समय में कैसे जहाज़ इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यह समझ आती है कि प्राचीन समय में समुद्री जहाज़ कैसे समुद्री चैनल का प्रयोग करती थी, और उपयोग में कैसे उसे लाया जाता था।
यह एक चित्रण होती है। अब भगवान कृष्ण के द्वीप में जो समुद्री चैनल है उसे जैसलमेर के पत्थर से कैसे बांधी गई है वो आप यहाँ देखिए। ये जैसलमेर का पत्थर है। जैसे पीले सफ़ेद आकृति जो जैसलमेर की बनती है वो यहाँ दिखाई गई है। और समुद्री चैनल के दोनों सिरे जैसलमेर के पत्थर से बांधे गए हैं। तो यह प्राचीन यांत्रिकी वास्तु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे जानना चाहिए। यह हरिवंश पुराण में एक विवरण प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण के ने प्राचीन द्वारिका में अत्यंत सुंदर सरोवर, कमल से खिले हुए सरोवर का निर्माण किया था जिसमें मंदिर था, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। प्रधानतः शिव मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण ने किया था। यह मंदिर है बीच में और यह सरोवर है, सुंदर सरोवर है जिसमें हरिवंश पुराण उसका विस्तृत रूप से उल्लेख करती है। और हरिवंश पुराण कहता है जिसमें एक श्लोक यहाँ मैंने यहाँ दिया है, पद्मखंड जलोपेता के नाम से यह श्लोक है जिसमें स्वर्ण जड़ित नौका का भी यहाँ विधान है कि सोने से जड़ी हुई लकड़ी की नौका इस सरोवर में मिलती थी। यह सरोवर बहुत विशाल है और यह सरोवर एक विस्तृत दीवार से घिरी पड़ी है। और इस सरोवर में जो कमल से खिली हुई, लाल कमल से खिली हुई सरोवर है, इसमें एक मंदिर है जो कि मंदिर यहाँ गोल शिखर, मंदिर का गोल शिखर यहाँ दृष्टिगत है। यह शिव मंदिर है। पुनः एक सरोवर है, फिर यहाँ गोल शिखर यानी कि मंदिर दृष्टिगत है। और इस सरोवर में लाल कमल खिला करते थे और नौका का परिचालन होता था जिसमें यह श्लोक से उद्धृत की गई है। अगर हम ये ध्यान दें, ये एक वर्णन मिलता है, मणिहेम प्लवाकीर्णाः, मणिहेम दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि नाव जो इस सरोवर, सुंदर सरोवर में भगवान कृष्ण की छोटी छोटी नाव यहाँ थी जिसमें सोने से जड़ी हुई थी, सोना से जड़ित यानी कि स्वर्ण जड़ित, और स्वर्ण और मणि यानी कि आभूषण से जड़ित वो यहाँ नाव थी। और ये कमल से खिले हुए ये सरोवर थी और यहाँ इसमें मंदिर थी। तो ये इसकी एक पुरातात्विक प्रमाण, विशुद्ध प्रमाण प्राचीन द्वारिका में मिलती है। उसी तरह से एक और सरोवर मिलती है जिसमें ये मंदिर के अवशेष हैं। फिर एक और सरोवर मिलती है, देखिए ये, और इस सरोवर में यह गोल शिखर मिलता है, मंदिर का ही अवशेष है। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यह गोमुख द्वीप है और हरिवंश पुराण में गाय, महिष यानी भैंस, ये जो संपत्ति थी भगवान कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उनके लिए विशेष चारागाह की व्यवस्था की थी। तो यह गोमुख द्वीप में एक फिर पुनः सिरामिक प्लेट से बनी हुई एक महिष यानी भैंस का एक चित्रण मिलती है। बहुत ही सुंदर चित्रण है जो कि इस गोमुख द्वीप में बनी हुई है। और ये जो गोमुख द्वीप आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के गोवंश की चारागाह भूमि थी। और खास करके मनुस्मृति में और प्राचीन साहित्य में जो निवास स्थान जहाँ पर है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहाँ गोचर भूमि की प्रधान उसकी उपयोगिता है। गोचर भूमि पर कब्जा कोई नहीं कर सकता। यह मनुस्मृति का विशेष नियम है। मेधातिथि ने खास करके मनुस्मृति के अपने इस टीका में गोचर भूमि की सुरक्षा का पर विशेष ध्यान दिया है। आधुनिक समय में भी आप देखिए गोचर भूमि की वही नियम मिलती है जो कि हिंदू लॉ से आई है खास करके, और गोचर भूमि पर कब्जा किसी का नहीं होता। तो आज अगर गोचर भूमि के लिए कोई अगर भूमि दान में भी दी जाती है तो बड़ा ही पुण्य माना जाता है। वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ऐसा माना जाता है।
हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख है, तत्रैव गजो यूथानि पुरे गो महिषा तथा। इस श्लोक से गोचर भूमि की प्राचीन जो व्यवस्था थी वह स्पष्ट होती है। और इस गोचर भूमि में सिरामिक प्लेट्स के बने हुए जो प्राचीन महिष आकृति जो यहाँ बनती है वह देखने लायक है। इसमें एक और अन्य चीज़ जो देखने की चीज़ है, वह एक देखिए, यह एक चमकीला रंग दिख रहा है आपको देख पा रहे हैं? ये मुख के किनारे एक चमकीला रंग है, फिर मुख के किनारे एक चमकीला रंग है, मुख के किनारे एक चमकीला रंग है। तो यह 3 जगह चमकीला रंग है। यह विभिन्न 3 चमकीला रंग ये रेडियम पेंट होने की सूचना दे रही है, क्योंकि यह रात में भी चमकती है। क्योंकि मैंने देखा है दिन में तो ये चमकती है ही, रात में भी ये चमकती है। तो रात में चमकने का अर्थ यही है कि इसमें रेडियम पेंट्स का प्रयोग हुई है। तो यह देखने की बात हुई कि मैडम क्यूरी ने रेडियम पेंट का आविष्कार किया था या द्वारिका में इस पेंट का आविष्कार हुआ था, यह समय ही बताएगा। क्योंकि प्राचीन हमारा जो रसायन शास्त्र है, जिसका इतिहास हमारे एक रसायन विद्वान हुए हैं डॉक्टर पीसी प्रफुल्ल चंद्र रे, उन्होंने प्राचीन रसायन इतिहास में बहुत ही इस ऐसे पदार्थों का जिक्र किया है जिससे प्राचीन रसायन विज्ञान की क्या हमारी उसमें पहुंच थी, उस पर एक विहंगम दृष्टि पड़ती है। मैंने समुद्री चैनल्स यानी सी चैनल्स का पहले भी विस्तार में वर्णन किया है। फिर एक समुद्री चैनल हम यहाँ देख पा रहे हैं जो कि प्राचीन द्वारिका में है और इसके दोनों सिरे जैसलमेर पत्थर से बांधे गए हैं। तो यहाँ ये स्पष्टतः हम ये देख पा रहे हैं। ठीक है। फिर एक सिरामिक प्लेट्स का एक उपयोग समुद्री चैनल बनाने में की गई। अलग अलग सिरामिक प्लेट्स का उन्होंने प्रयोग किया है। एक ये प्रयोग है जिसमें सिरामिक स्टोन्स के प्रयोग करके उन्होंने समुद्री पोत को बनाया है। अब यह मूल भगवान कृष्ण की जो द्वारिका का जो राजमहल है, ये राजमहल भगवान कृष्ण का, ये 24 घंटे किस अवस्था में रहती है वो आप ये देख पा रहे हैं। जब हम एनालॉग टेक्निक का जब प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट्स को जब नीचे ले जाते हैं, समुद्र के नीचे भेजने की कोशिश करते हैं, तब उनकी राजमहल स्पष्ट होती है। अन्यथा समुद्र में का हिस्सा किस तरीके से ये डूबा पड़ा है वह आप देख पा रहे हैं। तो इस इलाके में आपको मैंने सफ़ेद संगमरमर से निर्मित राजमहल जो है वो मैं यहाँ दिखलाया था। इस इलाके में मैंने आपको अनेक भवन निर्मित होने का यहाँ पर आपको मैंने प्रमाण दिया था। फिर इस इलाके में बहुत सारे भवन बने हैं, इस इलाके में बहुत सारे भवन बने हैं, इस इलाके में बहुत सारे भवन बने हैं, इस इलाके में बहुत सारे भवन बने हैं। तो ये प्रबल भवनों का विशाल यह प्रासाद है, जिसे सिंह प्रासाद हम कहते हैं, और सिंह की आकृति आगे जुड़ी हुई है, तो वो इसी भवन की है। और ये पानी में कैसे 24 घंटे डूबी रहती है उसका एक विहंगम चित्रण सैटेलाइट ने ली है। और जब सैटेलाइट का प्रयोग जब हम एनालॉग टेक्निक में करते हैं, जब पानी हटा देते हैं, तब उसका विहंगम चित्रण देख पाते हैं और इसके नीचे की चीज़ों को हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र का यह निर्देश है कि प्रकृति के हिसाब से वहाँ पर उसका द्वीपों का वैसा ही कैंपस बनना चाहिए। तो यह अश्वद्वीप है, अश्वद्वीप है, यानी कि इस हिस्से को अश्व के आकार में बनाई गई है। अब जब अश्व हम कहते हैं तो उन्हें जो कि आर्य आक्रमण के सिद्धांत में जिनका नितांत विश्वास है, उन्हें थोड़ी सी सदमा पहुंचेगी, उन्हें थोड़ा सा आघात लगेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि आर्य जब पश्चिम एशिया में 1500 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे तो अपने साथ घोड़ा लेते हुए आए थे, यानी कि घोड़े में चलते चलते वो वेद पाठ भी करते थे और एक दूसरे हाथ में तलवार भी रखते थे, वो उनका मानना है। और वेद पाठ में और दूसरे हाथ में तलवार भांजते हुए जब वो भारत में प्रवेश किए तो भारत के लोगों ने घोड़ा देखा। और यह एक विद्रूप छवि है
1500 ईस्वी पूर्व में आर्य आक्रमण के सिद्धांत में जो भरोसा रखते हैं, और रोमिला थापर ने तो कम से कम 75 वर्षों तक का जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो राज किया है, रोमिला थापर जी ने, ये तो यही राज किया है ना, घोड़ा नहीं जानते थे। और 2000 वर्ष ईस्वी सन में जब मेरे पिताजी की वह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, डेसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट, तो उन्होंने यही कहा था, तो घोड़ा तो जानते नहीं थे, भगवान कृष्ण तो मिथक हैं, महाभारत तो मिथक है। तो इसलिए घोड़े का विवरण और भगवान कृष्ण का विवरण और द्वारिका का विवरण जो प्राप्त होता है डेसिफर्ड इंडस स्क्रिप्ट में, वह तो मिथक है। तो अब यह देखने की चीज़ है कि भगवान कृष्ण अगर घोड़ा नहीं जानेंगे और तो महाभारत का युद्ध बैल से तो नहीं लड़ी गई है, वो घोड़ा से ही लड़ी गई है, और रथ में घोड़ा ही जुते हुए थे, जो कि महाभारत के समग्र रण को भगवान कृष्ण ने जीता है। तो ये जो घोड़ा है, यह द्वारिका में इसका विशाल प्रमाण प्राप्त होता है। अब इस अश्वद्वीप का जो कैंपस है, यानी कि इसकी जो प्रकृति के हिसाब से इसे अश्वद्वीप में बनाई गई है, और अश्वद्वीप में एक महल यहाँ प्राप्त होती है। अब ये देखिए ऊपर का महल, और इस महल के बाहर में एक विशाल दीवार मिलती है, जिसमें वैसे ही दीवार के वलय मिलते हैं जैसे कि जैसलमेर के किले में प्राप्त होती है। तो उजले रंग की यह विशाल फोर्ट है यह, और उस फोर्ट के बाहर में विशाल दीवार मिलती है, और यह विशाल दीवार फिर पुनः एक दीवार से घिरी पड़ी है। अब ये देखिए, ये जो घोड़े की जो बाहरी आकृति है, यह विशाल दीवार है, जो देखने में एक सीमेंट प्लास्टर वॉल जैसे लगती है। तो एक सुंदर अश्व, और अश्व का यह आप ये देखिए, यह जीन है, जो चमड़े की बनी हुई जीन होती, वो भी यहाँ पर प्राचीन द्वारिका के अश्वद्वीप के निर्माण में से बताई गई है। तो यह समुद्र में डूबी हुई है, और यह कम से कम 100 फीट से भी अधिक पानी में डूबी है। भगवान कृष्ण का जो राजमहल है वह 100 फीट से पानी में डूबी हुई है, और यह कम से कम 100 फीट से ऊपर की है। तो यह तो बताता ही है कम से कम 100 फीट पानी द्वारिका कच्छ की खाड़ी में बढ़ चुकी है। यह एक जीता जागता एक उदाहरण है। तो यह अश्वद्वीप है, और प्राचीन शिल्प शास्त्र जो मिलती है उसी में यह दिशा निर्देश है कि प्रकृति के हिसाब से कैंपस का निर्माण किया जाए, और उससे विभिन्न जानवर के शक्ल में उस कैंपस का विकास किया जाए। जो प्रकृति है उस कैंपस का, उस प्रकृति के हिसाब से उस द्वीप का निर्माण किया जाए। तो यह अश्व कैंपस है, अश्व की प्रकृति वाला कैंपस है, और इसलिए इसका निर्माण किया गया। इसमें पोत और इसमें एक पोत भी मिलती है, और इस जगह में आपकी विशाल किला भी है। तो इन पोत और विशाल किला को देखते हुए जो प्रकृति बनती है, तेजी से जुड़ने वाला प्लोट, यानी कि इसलिए अश्व को यहाँ दिया गया है, जो कि मतलब समय का सूचक है, और ख़ास करके शक्ति का भी सूचक है अश्व। तो इसलिए अश्व की प्रकृति को यहाँ बताई गई है। अश्व के इस कैंपस में, यानी कि अश्वद्वीप में जब गहराई से देखते हैं तो ये फोर्ट और भी क्लियर होती है। बहुत बड़ी फोर्ट है ये, सैटेलाइट में तो बहुत बड़ी फोर्ट लग रही है ये, और इसके जाने का रास्ता ऊपर से है। और यह इस पोत में खास करके वलय की आकार की दीवार बनी है, और इस बाहर में फिर ये दीवार बनी है, और यहाँ गहरी खाई दिखिए। तो वैदिक फोर्ट की जो पूर्णतः लक्षण यहाँ मिलती है कि इसमें खाई भी होनी चाहिए, 4 दीवारी से घिरे भी होनी चाहिए, तो पूरे वैदिक फोर्ट की यहाँ लक्षण है। यही पूरी लक्षण जैसलमेर के किला में भी मिलती है। वहाँ खाई भी मिलती है, और वह दीवार से घिरी भी मिलती है। इसकी विहंगम दृष्टि ली गई है। ये देखिए, अगर आप दीवार को हम देखें तो ये सीमेंट की प्लास्टर जैसी दीवार है ये, जो कि मूंगा से घिरी पड़ी है, मूंगा। अब उसी द्वीप में भगवान कृष्ण की जो राजमहल है, उसमें पत्थर के प्रयोग, यानी कि सिरेमिक स्टोन के प्रयोग से कैसे पेड़ का चित्रण की गई है वो दिखाई गई है। ये देखिए, ये पेड़ का जड़ है,
ये पेड़ की तना है, ये पेड़ के पत्ते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण के इस द्वीप में एक विशाल पेड़ का एक पेंटिंग्स सिरामिक पत्थर से बना हुआ मिलता है, जो कि समुद्र के पानी में डूबी हुई है। ये विशाल विशाल पेड़ का चित्रण है, जो कि भगवान कृष्ण के राजमहल में मिलती है। ओखा के पास हरिवंश पुराण कहता है कि प्राचीन दीवार से द्वारिका घिरी पड़ी थी। ये तो बात स्पष्ट है कि दीवार के बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाए हैं। ओखा के पास कुछ प्राचीन दीवार के कुछ अवशेष मिलते हैं। ये देखिए, ये जो अगर हम जहाँ माउस कर्सर मिल गया है, ये ओखा के पास मिल रही है। ये प्राचीन द्वारिका से जुड़ी हुई थी। ओखा के इस ये जो ओखा की जो दीवार है, ये मैंने देखा है कि यह सूरत तक तो स्पष्टता मिलती है, सूरत तक, यानी कि खंभात की खाड़ी होते हुए सूरत तक यह दीवार चली जा रही है। यानी द्वारिका का जो विस्तार था, वह द्वारिका लांघते हुए सूरत तक तो स्पष्टता मिलती है। और सूरत से भी आगे ये दीवार जाने के प्रमाण मिल रहे हैं, जो मैं आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरी दीवार, यह वर्तमान मुंद्रा जो आपकी पोत है, उसको घेरते हुए ये कराची बंदरगाह तक जा रही है। तो यह प्राचीन दीवार जो प्राचीन समुद्र के तटों को जो सुरक्षित रखे हुए थे, इसका रखने का मूल प्रमाण दो महत्वपूर्ण था। नंबर एक, वाणिज्य टैक्सेशन, यानी कि टैक्स, कमर्शियल रेवेन्यू का प्रोडक्शन तो था ही, संरक्षण तो था ही इसका। साथ में ग्रीक इन्वेडर्स उस समय प्राचीन भगवान कृष्ण के समय में दो ऐसे आक्रमणकारी का नाम प्राप्त होता है, जिनसे भगवान कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका के और उनके लोगों को सुरक्षित रखने का एक उपक्रम किया था। कि अगर वो भगवान कृष्ण द्वारिका में न रहें संयोग से और आक्रमण हो जाए, तब भी द्वारिका के लोग उस दुर्ग में सुरक्षित रख पाएँ और वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्रियां, औरतें भी युद्ध कर पाए उस सुरक्षित दुर्ग से। ऐसी विधान उस दुर्ग की रचना में की गई थी। तो ग्रीक इन्वेडर का बहुत ज़बरदस्त इन्वेजन का प्रमाण प्राप्त होता है। और जरासंध का मिलता है। जरासंध ग्रीक और साल्व जो सिंधु नरेश था, जिसको मार करके बाद में जयद्रथ का शासन था साल्व के नगर में। तो जयद्रथ को महाभारत के युद्ध में मार करके पूरे सिंध के प्रांत को अपने कब्जे में लिया भगवान कृष्ण ने। और अफ़गानिस्तान तक का जो शासन था, वो पहले प्राचीन जो सिंध है, उस इलाके को लिया भगवान कृष्ण ने। और इसकी जो सीमा रेखा थी प्राचीन सौराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र का जो अभी नाला सोपारा का जो एरिया जो मिलता है, वह प्राचीन द्वारिका का वहाँ तक विस्तृण था। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मुख्यतः 5 विभिन्न स्थानों में मैंने सैटेलाइट से यह जांचने का प्रयास किया कि द्वारिका की दीवार आगे आगे कहाँ तक जा रही है। तो यह कराची के पास, ये मांडवी के पास यह देखी गई। यह प्राचीन द्वारिका के अवशेष, द्वारिका के जो दीवार पाकिस्तान कराची के लिए जा रही है, उसके अवशेष प्राचीन दीवार के अवशेष हैं, जो उजली रेखा से बताई गई है। फिर यह कराची के पास ये देखी जा रही है, ये देखिए प्राचीन दीवार के अवशेष हैं। उसी तरीके से यह खंभात की खाड़ी में यह दीवार देखी गई, यह दमन में यह दीवार देखी गई, और नाला सोपारा में यह दीवार स्पष्टता से देखी गई। नाला सोपारा का एक प्राचीन इतिहास है, और ख़ास करके महाराष्ट्र में वसई और विरार, ये 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके बीच में नाला सोपारा एक स्टेशन पड़ता है। और
महाराष्ट्र के लोग इसे नाला कहते हैं, मैं इसे प्राचीन सुपारा कहता हूँ। प्राचीन सुपारा भगवान कृष्ण की बनी हुई पोत, भगवान कृष्ण ने इसका निर्माण किया था। जनश्रुति मिलती है, वहाँ के लोग बताते हैं कि पांडव कभी सुपारा से द्वारिका पहुँचे थे। सुपारा एक पोत था, इसलिए उस पोत मार्ग से द्वारिका पांडव किसी भ्रमण में पहुँचे थे। तो एक प्राचीन सूचना के आधार पर नाला सुपारा की विस्तृत जांच होनी चाहिए, विस्तृत खोज होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के यह प्राचीन पोत है और समग्रता में इस पोत को देखने की आवश्यकता है। यह खंभात की खाड़ी का एक चित्रण है, जिसमें प्राचीन दीवार मिल रही है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, प्राचीन दीवार के अंश हैं। जब मैं खंभात की खाड़ी का यहाँ विवेचना करता हूँ, तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती हैं। द्वारिका से भी पहले, यानी हमारे प्राचीन स्मृति इतिहास में एक प्राचीन जल प्रलय की सूचना है। मनु महाराज ने जब मनुस्मृति का निर्माण किया था, तो उसमें प्राचीन नौवाहन प्रणाली की भी जानकारी दी थी। तो वे प्राचीन नौवाहन प्रणाली ऋग्वेद काल की जो प्राचीन प्रमाण हैं, वह खंभात की खाड़ी में मिलते हैं। इसलिए खंभात की खाड़ी में भी जब द्वारिका की खोज हो रही थी, तो ऋग्वेद काल के भी कुछ प्राचीन चीज़ें मिली, मनु महाराज के समय की भी प्राचीन चीज़ें मिली। और जब रेडियो डेटिंग की गई उनकी, तो 7500 ईसा पूर्व के आसपास के मिले थे। तो उसे भी द्वारिका काल का मान लिया गया। नहीं, वो जब 75 ईसा पूर्व की जो चीज़ें मिल रही हैं, वो मनु महाराज के वह कालखंड की है, जब जल प्रलय में भारत का बहुत सारा जो आपके समुद्र तट के जो हिस्सा थे, वह जल प्रलय में डूब चुकी थी। वह हिस्सा और विवरण है। द्वारिका काल में जब ये दीवार का जब यहाँ निर्माण हो रहा था, तो वह द्वारिका काल की है। इसलिए खंभात की खाड़ी में किसी प्राचीन उपादान के आधार पर द्वारिका का काल निर्णय करना गलत है। द्वारिका की अपनी जो है काल सीमा है, इसकी रेडियो डेटिंग है। रेडियो डेटिंग में 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3100 ईस्वी पूर्व तक के बीच का कालखंड मिलता है, जो कि मैं आगे प्रदर्शित करूंगा। तो इसलिए वह द्वारिका का जो कालखंड है, वह 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 3100 ईसा पूर्व तक के बीच का है। वह कालखंड अपनी जगह स्पष्ट है। खंभात की खाड़ी में जो प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं, वह ऋग्वेद वर्णित मनु महाराज की प्राचीन वे संपदा हैं, जिसका ऋग्वेद वर्णन करता है। वह उस समय की वह चीज़ है जो कि 7500 ईस्वी पूर्व की है। तो इस हिसाब से आपको समझने की ज़रूरत है। दोनों को मिलाने से आप समय सीमा अगर आप दोनों को मिला देंगे, तो थोड़ा सा व्यतिक्रम हो जाएगा। ये आपको सही करना होगा। यह ओखा माधी रेलवे स्टेशन है, और मेरी समझ में यह भगवान कृष्ण का द्वारका पहुंचने का, प्राचीन द्वारका पहुंचने का एक गुप्त मार्ग है, अत्यंत सुरक्षित गुप्त मार्ग है। वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर आपका इस इलाके में है, और इस पश्चिमी समुद्र से द्वारिका, प्राचीन द्वारिका जाने का मार्ग क्या था? तो पश्चिमी समुद्र में लोग पहले ओखा जाएंगे, फिर बेट द्वारिका जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, यानी प्राचीन द्वारिका पहुँचेंगे। तो इस समय को मतलब सरल करने के लिए एक सरल मार्ग बनाई गई थी। और ये देखिए, जो ये समुद्री नहर बनाई गई है, यह कृत्रिम समुद्री नहर है, मानव कृत समुद्री नहर है। यह अत्यंत प्राचीन नहर है मानव के इतिहास का। और इस समुद्री नहर के दोनों किनारे कभी ऊंचे यहाँ विशाल दीवार हुआ करती थी। ये अभी भी इसकी
स्पष्ट सफ़ेद रंग के पाषाण मिलते हैं। ठीक है। और दो ये समुद्री नहर दोनों ओर से दो दीवार से घिरी पड़ी थी और इस मार्ग से होते हुए ये प्राचीन द्वारिका पहुंचते थे और इस मार्ग में यहाँ सघन सुरक्षा व्यवस्था होती थी। जब तक सुरक्षा जांच में वह सफल होता नहीं था तब तक प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो कठिन सुरक्षा के नियम यहाँ बने हुए थे और इस स्थल को, संपूर्ण स्थल को ओखा माधी रेलवे स्टेशन बनाने के क्रम में नष्ट कर दिया गया। तो यह भारतीय रेलवे का नैतिक दायित्व है कि भगवान कृष्ण की प्राचीन संपत्ति को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाई है उसको वे अपने खर्चे से पुनः निर्मित करें। यह उनका नैतिक दायित्व है। बगैर सोचे समझे आधुनिक हवा में अगर आप प्राचीन परिसंपदा को नष्ट कर देंगे तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। आज आप अपने जीवन को सुगम बना रहे हैं, लेकिन आज से 200 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 50 वर्ष के बाद जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए क्या आपने सहेज करके संभाल करके रखा है? उनके लिए तो कुछ रखा नहीं, आप नष्ट किए जा रहे हैं। भारत को प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के जो प्राचीन आस्था के केंद्र हैं उनको अगर आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वैसी ही स्थिति पैदा हो जाएगी जो अयोध्या में हुई। हम अपनी ही चीज़ को प्रमाणित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही चीज़ को प्रमाणित करने के लिए दंड बैठक लगा रही थी, क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं जानते थे। तो इन सब व्यतिक्रमों को परिमार्जित करनी होगी। सेंसर से शंखोधर द्वीप का एक चित्रण ली गई है। यह पैसिव सेंसर से मैंने ली है शंखोधर द्वीप में। शंखोधर द्वीप में आप ये देखिए विशाल दीवार है, देख पा रहे हैं विशाल दीवार? विशाल दीवार होने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक विशाल टापू नहीं कहिए इसे, आप कहिए इसे यहाँ टीला है। ये जो आप अंश देख पा रहे हैं यह बालू मिट्टी से ढकी हुई टीला है और जिस पर एक महल मतलब इस टीले के अंदर है। अगर हम सैटेलाइट के पैसिव सेंसर का प्रयोग करें तो 3 विशाल स्थल ये देख पा रहे हैं आप। एक स्थल ये है, दूसरी स्थल ये है, तीसरी स्थल ये है। ठीक है। और ये जो आप तीर के निशान देख रहे हैं ये इस दीवार को बता रही है। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये इसके अंदर का हिस्सा है, यानी कि पत्थर से निर्मित विशाल स्ट्रक्चर इस टीले के अंदर है। यानी कि 3 जगह, एक जगह ये, दूसरी जगह ये और तीसरी जगह ये, एक विशाल स्ट्रक्चर यहाँ होने का ये प्रमाण सेंसर दे रही है। फिर एक जब हम एनालॉग टेक्निक में जब समुद्र के नीचे की गहराई में से हम जब देखते हैं तो हमें एक विशाल त्रिभुज आकार में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिस पर अनेक महल बने पड़े हैं। ये देखिए छोटे छोटे महल बने हैं और ये महल समुद्री चैनल से घिरे पड़े हैं। तो यह जब इन महलों का जब अन्वेषण किया जाएगा, जब हम इस महल के अंदर प्रवेश करेंगे तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नया अध्याय, नया जैसे हम कहते हैं चैप्टर लिखी जाएगी। और 200 वर्षों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो एक विद्रूप चेहरा मिलता है उसको हम परिमार्जित कर पाएंगे। मैंने आपको शंखोधर द्वीप दिखाई थी और शंखोधर द्वीप के नीचे ठीक मानव के आकृति का एक आकार दिखाया था। उसी आकार के पास में समुद्री कोरल यानी कि मूंगे द्वीप से घिरी हुई एक प्राचीन एक अवशेष मिलती है। ये देखिए दीवार का प्राचीन अवशेष है जो कि मूंगा से झांक रही है। यह दीवार पत्थर से निर्मित दीवार है, ये आप देख पा रहे हैं, और यह मूंगा से घिरी पड़ी है। इसी मूंगे की एक बड़ी चट्टान को मैंने सैटेलाइट से मापी है कि वह कितने काल समय का है, उसका मैं प्रदर्शन करूंगा आगे। लेकिन इस स्लाइड में हम ये देख पा रहे हैं प्राचीन स्थल है। एक प्राचीन स्थल
यह दीवार दिखाई गई है। दीवार बहुत ही स्पष्ट दृश्य यहाँ है, जो कि मूंगा, ये जो गोल गोल हिस्सा देख पा रहे हैं, ये मूंगा है। मैंने अनेकों द्वीप आपको मैंने प्रदर्शित की है, जिसमें सिंह प्रासाद है, जिसे हम सिंह द्वीप कहते हैं। फिर दूसरा संघोदर द्वीप है, जो कि संघ के आकार का है। फिर तीसरा गोमुख द्वीप है, जो कि गाय के मुख के आकार का है। फिर तीसरा आपको मैंने अश्वद्वीप दिखाया। फिर चौथा मैंने आपको दिखाया था कछुआ से बनी हुई द्वीप, यानी कच्छप द्वीप दिखाई थी। यह पांचवा उष्ट्र द्वीप है, यानी कि ऊंट के आकार का द्वीप। अब इस द्वीप का जो प्रकृति है वो ऊंट की प्रकृति से मिलता है, और उस तरीके से यहाँ का कारोबार है, इसलिए इसे ऊंट के आकार में बनाई गई। सहजता से अगर आप देखिएगा तो प्राचीन जो टीला रही होगी या द्वीप जो रही होगी, वह अंग्रेजी के टी अक्षर वाला होगा। अंग्रेजी का जो टी अक्षर का है, वो ऊपर का टॉप टी का जो खड़ी रेखा है वो ये है, और नीचे का जो पेट का जो हिस्सा है वो खड़ी रेखा ये है। तो उस हिसाब से ये द्वीपों को पुनः परिमार्जित की गई होगी, और कितना सुंदर ऊंट के आकार में इसे बना दी गई। ऊंट के इस आकार को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी पिलर हमें मात्र दिखाई देती है, और संपूर्ण ये जो स्ट्रक्चर है, यह तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि चूने के पत्थर और मूंगा यानी कोरल से बनाई गई है। जब हम इस हिस्से को देखते हैं, गर्दन के इस हिस्से को देखते हैं, तो हमें राम सेतु के पुल की तकनीक क्या थी वह स्पष्ट होती है। राम सेतु के भी पुल में हमें कोरल रीफ और चूने पत्थर का विशद प्रयोग मिलती है। वो सामग्री के ही प्रयोग से इसे यहाँ बनाई गई है। और ये पूरा इलाका जो नीचे आप जो देख पा रहे हैं, पूरा नीचे का जो हिस्सा है वो खोखला है, खाली है। इसमें जो अभी फ़िलहाल जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ, और बाकी हिस्सा पूरा समुद्र में डूबी रहती है। और इन इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो आगामी 5 साल उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि समुद्र किसी भी क्षण इस इलाके को अपने पानी में ले लेगी, और यह इलाके पूर्णतः समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए उचित होगा कि ये इलाके पूरे खाली हो जाएं, और भगवान कृष्ण का यह प्राचीन द्वीप है, और इसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यह एक और द्वीप मिलती है, जो कि ऊपर में स्वभावतः इस ढंग से समुद्र के ऊपर नज़र आती है, और विस्तृत जल की राशि यहाँ दिखाई देती है। इस जल की राशि को जब हम एनालॉग टेक्निक में जब हम देखते हैं, आप ध्यान दीजिए, तो कुछ इस तरह से नज़र आती है। नीचे एक विशाल स्ट्रक्चर बनी हुई नज़र आती है। इस किनारे देखिए आप, सिरामिक पत्थर के बहुत विहंगम प्रयोग इस किनारे की गई है। और फिर यहाँ इस किनारे को देखिए आप, एक विशाल दीवार डूबी हुई है, और यह एक श्रृगाल द्वीप यानी कि फॉक्स, जिसको आप कहते हैं, इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं, यह फॉक्स डिज़ाइन में बनी हुई आइलैंड है। यानी कि इस द्वीप की, इस कैंपस का जो प्रकृति है वो फॉक्स से मिलता है, श्रृगाल से मिलता है। श्रृगाल बहुत चतुर होता है, बहुत यानी कि सिपाहियों के लड़ने का जो कौशल है, लड़ने की जो स्किल है, अलर्टनेस है, वो श्रृगाल की तरह होनी चाहिए। तो हो सकता है इस कैंपस की जो प्रकृति है वह सैन्य छावनी यानी कि सैनिक छावनी बनने के हिसाब में की गई है। और यह दीवार थी और यह दीवार थी, और इन दोनों दीवार के बीच में लोगों के रहने के आवास बने हुए थे, जो कि यहाँ पर नज़र आती है। फिर पुनः एक और द्वीप मिलती है, हम देख पा रहे हैं सिरामिक प्लेट्स के कितनी सुंदरता से प्रयोग की गई है। ये हम देखते हैं, सुंदर सुंदर प्रयोग हैं सिरामिक प्लेट्स के।